इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज के मुदाखलत से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। फैसले से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वफाकी हुकूमत ने खत के मामले की इंक्वायरी के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नए प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। नए प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। बानी PTI को इंसाफ फराहम करके रिहा किया जाए। साबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी का मुतालबा, कहा कि अवामी मैंडेट की कदर करो, पाकिस्तान से इंसाफ यहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान में किसी से असासों का सवाल करो तो वो कहते हैं कि बात यहाँ से शुरू नहीं होती, यहाँ पर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। मुआशरे को तबाह किया जा रहा है। सबसे अहम आईने पाकिस्तान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी PTI और अहलिया की मुलाकात करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली और बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। अदालत की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना करवाने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है। आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर करने पर तुले हुए हैं। रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, कहा आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन कल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल गैर वाज़े। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी काम नहीं आ सके। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान से हल्फ ना लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ नहीं लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका कि अगर अरकान का हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। असेंबली इजलास बुलाना हुकूमत या स्पीकर का इख्तियार है। गवर्नर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं है। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को सेनेट इंतखाबात में मखसूस मुंतखब मेंबरान से 2 अप्रैल तक हल्फ लेने की हिदायत की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शाम हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शवाहिद की बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। CTD और पुलिस ने रिपोर्ट विफाक को पेश कर दी। गैर मुल्कियों पर हमले से मुतल्लिक थ्रेट्स की मौजूदगी से मुतल्लिक भी तफसीलात ली जा रही हैं। रिपोर्ट बशाम खुदकुश हमले में मुलव्वस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार।
मुलव्वस नेटवर्क का ताल्लुक कलअदम तंजीम TTP से है। CTD के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दराजिंदा पहुंचाई गई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा बशाम हमले में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गया। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने चीनी इंजीनियर्स की मैयतों को हवाले किया। चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू कोहिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में चीनी सफीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म दासू डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अब तक होने वाले काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म दासू डैम पर काम करने वाली चीनी कंपनी के इंजीनियर से भी मुलाकात करेंगे। बिजली और गैस के बाद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आए रोज की महंगाई से तंग शहरी फट पड़े। कभी आटा महंगा हो जाता है तो चीनी महंगी हो जाती है, तो कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो कभी थोड़ा सस्ता कर देते हैं, उसके बाद इतना बड़ा जंप मारते हैं कि इंसान को बिल्कुल ही बेबस कर देते हैं। जितना महंगा करते जा रहे हैं हम लेते जा रहे हैं, भाई क्या कर सकते हैं। अवाम तो मजबूर है, अवाम के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। 100 रुपये के पेट्रोल पे ड्यूटी पे जाते थे तो अभी हमें 200 रुपये का 250 रुपये का डलवाना पड़ते, आना जाना होता है हमारा। जैसे पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इस तरह ईद में हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। एक चीज़ जो है 50 रुपये को 100 रुपये में बिकता जाएगा। ये हुकूमत ने हमारे पाकिस्तान में 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। मुल्क के ज्यादातर मुकामात में मतला साफ रहेगा। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज। 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकीं। आम तौर पर नताइज से पहले किताबें पहुंचा दी जाती हैं। अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। किताबों की बरवक्त छपाई ना होने के बायस बच्चों को नई किताबें ना मिल सकीं। पंजाब भर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख है। तलबा के लिए 8 करोड़ से ज़ायद नई किताबें दरकार हैं। किताबों की बरवक्त छपाई ना होने का जिम्मेदार PMUI है, पंजाब टीचर्स यूनियन। पहले ही कह दिया था कि सियासत शहबाज शरीफ की होगी, नवाज शरीफ की नहीं। नवाज शरीफ की सियासत तो उस जगह चली गई है जहां अब शहबाज शरीफ की सियासत है। बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगा। सरबराह अवामी लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक, कहा बेगुनाह लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए, जेलें भरी हुई हैं, हमारी खामोशी रंग लाएगी, अपना कानूनी दिफा करेंगे, हम रिहाई की भीख नहीं मांग रहे।